अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रिजन रूल्स 1978 का रूल नंबर 94। क्योंकि ये रूल बहुत लेंथी है तो इस रूल की मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। तो रीडिंग भी करेंगे और एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। तो रूल नंबर 94, जो कि कैदी जिनके पास कोई रिश्तेदार, दोस्त या वकील ना हो उनकी अपील के तरीकाकार से मुतल्लिक है। इसका पहला पॉइंट कहते हैं कि अगर कोई सजा याफ्ता कैदी जिसका कोई रिश्तेदार, दोस्त या वकील ना हो अपील करना चाहे तो जेल का सुप्रीडेंट उस अदालत से फैसला या हुक्मनामा हासिल करेगा जिसके खिलाफ अपील की जानी है। अगर एक ही मुकदमे में कई अफराद को सजा हुई हो और वो सब अपील करना चाहें तो एक ही कापी काफी होगी। दूसरा पॉइंट, जब फैसला या हुक्मनामे की कॉपी मिल जाए तो अगर कैदी पढ़ना लिखना जानता हो तो उसे इजाज़त दी जाएगी कि वो खुद अपनी अपील लिखे। अगर वो लिखने के काबिल ना हो तो सुप्रीडेंट उसकी डिक्टेशन के मुताबिक अपील किसी दूसरे कैदी या जेल के मुलाजिम से लिखवा लेगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कैदी की तरफ से लिखी गई अपील सुप्रीडेंट की मौजूदगी में कैदी को पढ़कर सुनाई जाएगी। अगर कैदी मुतमईन हो तो वो उस पर दस्तखत या अंगूठा लगा देगा। सुप्रीडेंट भी उस पर दस्तखत करेगा और जेल की मोहर लगाएगा। चौथा पॉइंट, सुप्रीडेंट अपील को और फैसले की कॉपी को बराह रास्त मुतलका अदालत में भेजेगा, जैसा कि फौजदारी ज़ाब्ता कार CRPC की दफ़ा 420 में दर्ज है। अब 420 का हवाला यहाँ पर दिया गया है। दफ़ा 420 जो कि फौजदारी ज़ाब्ता कार में है, उसमें क्या है जी कि अगर अपील कुनिंदा जेल में हो तो वो अपनी अपील और उसके साथ मौजूद कापियों को जेल के इंचार्ज अफसर को दे सकते हैं, जो ये अपील और कापियां मुतलका अदालत में भेजेगा। इसके बाद जी अगला हमारा पांचवा पॉइंट है, अगर फैसला मौसूल होने के बाद कैदी का कोई रिश्तेदार या दोस्त अपील दायर करने की जिम्मेदारी ले और कैदी भी राजी हो तो उसको फैसले की कॉपी दे दी जाएगी और उसकी रसीद हासिल की जाएगी। छठा पॉइंट कहता है कि ये तरीकाकार अपीलों के साथ साथ नजरसानी, रहम की अपील या दीगर दरखास्तों पर भी इसी तरह लागू होगा। नेक्स्ट है जी कि फिर एक नोट इन्होंने दिया है, इस नोट को भी पढ़ लेते हैं कि इस नोट में क्या है। ये रूल जरा बड़ा है इसलिए इसकी जरा रीडिंग कर लें, फिर इसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करते हैं। नोटिस 1 कहता है कि समन केसेस के अलावा हर सजा याफ्ता कैदी को दफा 371 के तहत फैसले की मुफ्त कापियां मिलने का हक हासिल है। समन केसेस में फैसले की कॉपी पर कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाएगी और अगर कैदी जेल में है तो उसे ये कॉपी मुफ्त दी जाएगी। फिर सेक्शन 371 की बात की गई है, दफा 371 जो कि CRPC का दफा 371 है। ये कहता है कि हर उस सूरत में जहां मुलजिम को सजा दी गई हो उस फैसले की एक कॉपी मुफ्त दी जाएगी। अगर वो चाहे तो फैसले का तर्जुमा उसकी ज़बानी में अगर मुमकिन है या अदालत की ज़बान में भी दिया जाएगा। ये सहूलत उन मुकदमात पर लागू नहीं होगी जो मुख्तसर कार्रवाई के तहत चलाए गए हों या जिनमें सजा पाकिस्तान पेनल कोड के अलावा किसी और कानून के तहत हुई हो। अच्छा, यहाँ पर एक और नोट दिया गया है कि अगर कैदी की अपील नामंजूर हो जाए और वो नज़रसानी की दरख्वास्त देना चाहे तो उसे फैसले की कापी मुफ्त नहीं मिलेगी, ये कापी अपने खर्च पर हासिल करनी होगी। और फिर तीसरा नोट है कि अगर कोई कैदी सजाए मौत का मुंतज़िर हो और वो सुप्रीम कोर्ट में खसूसी इजाज़त की दरख्वास्त देना चाहे तो उसे हाई कोर्ट के फैसले की कापी मुफ्त फराहम की जाएगी। फिर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दी गई है, इतला बराए जेल सुप्रीडेंट्स के पंजाब इंस्पेक्टरेट ऑफ प्रिजन्स ने खसूसी तौर पर हदायत की है कि रूल नंबर 94 और दफ़ा CRPC 420 दफ़ा पर सख्ती से अमल किया जाए। ये इकदाम दर्ज झेल अफराद की मदद, रिहाई, बहाली और फलाह बहबूद के लिए हैं, जिनमें कैदी, ज़हनी मरीज, लापता अफराद, खवातीन, बच्चे और नशे के आदी अफराद शामिल हैं। ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बगैर किसी सियासी वाबस्तगी या दबाव के सिर्फ इंसाफ और इंसानियत के मफाद में किया जाएगा।
تو یہ تھا جی ہمارا رول نمبر 94. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رول نمبر 94 میں سے کون کون سے MCQs آ سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو، اس کو ذرا ریفریش کر دیتے ہیں. According to Rule 94, what is the first step a superintendent must take when a convicted prisoner without friends, relatives or counsel wishes to appeal? رول نمبر 94 کے مطابق جب کوئی سزا یافتہ قیدی جس کے دوست، رشتہ دار یا وکیل نہ ہوں اپیل کرنا چاہے تو جیل سپرنٹینڈنٹ کو سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ بی. اپلائی ٹو دا کورٹ فار اے کاپی آف دا ججمنٹ اور آرڈر. عدالت سے فیصلے یا حکم کی نقل حاصل کرنے کے لیے درخواست دینی چاہیے. یاد رہے کہ قاعدہ نمبر 94 کے تحت سپرنٹینڈنٹ کو سب سے پہلے عدالت سے فیصلے کی نقل حاصل کرنی چاہیے تاکہ قیدی اپیل کر سکے. According to Rule 94, if multiple prisoners from the same prison are convicted in the same case and want to appeal, how many copies of the judgment are required? رول نمبر 94 کے مطابق اگر ایک ہی مقدمے میں ایک ہی جیل کے متعدد قیدی سزا پائیں اور وہ اپیل کرنا چاہیں تو فیصلے کی کتنی نقول درکار ہوں گی؟ Only one copy for all prisoners. تمام قیدیوں کے لیے صرف ایک نقل درکار ہوگی. According to Rule 94, if a literate prisoner receives a copy of the judgment, what is he allowed to do? رول نمبر 94 کے مطابق اگر کوئی تعلیم یافتہ قیدی فیصلے کی نقل حاصل کر لے تو وہ کیا کرنے کا مجاز ہے؟ تو کریکٹ آنسر ہے جی سی. رائٹ از آن اپیل. اپنی اپیل خود لکھ سکتے ہیں. یاد رہے کہ اگر قیدی تعلیم یافتہ ہو تو اسے اپنی اپیل خود لکھنے کی اجازت ہوتی ہے. According to Rule 94, if the prisoner is illiterate, how should the appeal be written? رول نمبر 94 کے مطابق اگر قیدی ان پڑھ ہو تو اپیل کس طرح لکھی جائے گی؟ By another prisoner or prison official as per the prisoner's dictation. ان پڑھ قیدی کی اپیل اس کی زبانی ہدایات پر کوئی دوسرا قیدی یا جیل کا عملہ تحریر کر دے گا. نیکسٹ کوسچن. According to Rule number 94, before an appeal preferred by a prisoner is sent, what must be done? رول نمبر 94 کے مطابق قیدی کی طرف سے دی گئی اپیل بھیجنے سے پہلے کیا کیا جانا چاہیے؟ The appeal should be read aloud. The appeal should be read aloud to the prisoner in the presence of the superintendent. قاعدہ نمبر 94 کے مطابق اپیل بھیجنے سے پہلے اسے قیدی کو سپرنٹینڈنٹ کی موجودگی میں پڑھ کر سنایا جانا ضروری ہے تاکہ قیدی کو معلوم ہو کہ اس کی اپیل میں کیا لکھا ہوا ہے. According to Rule 94, what must the prisoner do if he approves the appeal? قاعدہ نمبر 94 کے مطابق اگر قیدی اپیل کی منظوری دے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ Affix his signature or thumb impression on the appeal document. اپیل کے کاغذ پر اپنی دستخط یا انگوٹھے کا نشان لگانا چاہیے. ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ چکے ہیں اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ضرور کریں. دوسرا کامنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے. ویسے آلریڈی آپ بتاتے ہی ہیں لیکن پھر بھی بتایا کریں تاکہ مجھے پتہ چلا کرے کہ ڈیمانڈ ہے ٹاپک کی اور میں مزید اس پہ ویڈیوز بنایا کروں. According to Rule 94, what is the superintendent required to do after the prisoner approves the appeal? قیدی کی اپیل کی منظوری کے بعد سپرنٹینڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ Sign the appeal document and stamp the official seal of the prison on it. اپیل دستاویز پر دستخط کرے اور جیل کا سرکاری مہر جو ہے اسے لگا دے. سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپیل پر دستخط کرے اور جیل کا مہر لگائے، اس کی قانونی حیثیت کو یقینی بنائے. According to Rule 94 and Section 420 of the Criminal Procedure Code, where must the superintendent forward the appeal and the copy of the judgment? رول نمبر 94 اور CRPC کا سیکشن نمبر 420 کے مطابق سپرنٹینڈنٹ کو اپیل اور فیصلے کی نقل کہاں بھیجنی چاہیے؟ ڈائریکٹلی ٹو دا اپیلیٹ کورٹ. براہ راست اپیلیٹ کورٹ کو بھیج دینی چاہیے.
According to section 420 of the Criminal Procedure Code, who is responsible for forwarding the appellant's petition when the appellant is in jail? सेक्शन 420 के मुताबिक जब अपील कुनिंदा, सेक्शन 420 ऑफ CRPC क्रिमिनल कोड प्रोसीजर की बात हो रही है, उसके मुताबिक जब अपील कुनिंदा जेल में हो तो अपील की दरख्वास्त भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? तो करेक्ट आंसर है जी द जेल ऑफिसर इंचार्ज, जेल का जो भी जिम्मेदार ऑफिसर है उसकी ये जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, question number 10, according to rule 94, if after receiving the copy of the judgment a relative or friend agrees to file the appeal on behalf of the prisoner and the prisoner agrees, what must be done? पूछा गया कि रूल नंबर 94 के मुताबिक अगर फैसले की नकल हासिल करने के बाद कैदी के रिश्तेदार या दोस्त अपील दायर करने के लिए रजामंद हों और कैदी भी रजामंद हो तो क्या करना चाहिए? A copy of the judgment shall be given to the relative or friend with the proper receipt obtained. रिश्तेदार या दोस्त को फैसले की नकल दी जाए और मुनासिब रसीद हासिल की जाए। कानूनी तौर पर नकल देने के वक्त रसीद लेना जरूरी है ताकि दस्तावेजी सबूत मौजूद हो। Question number 11, according to rule 94, to which other types of petition do the same provisions apply? पूछा गया कि कौन किन दीगर दरखास्तों पर भी यही जवाबित लागू होते हैं? तो करेक्ट आंसर है जी ए petitions for revision, clemency and similar petitions, नजरसानी, रहम की दरखास्तें और इसी नौयत की दरखास्तों पर यही जवाबित लागू होते हैं। Question number 12, according to section 371 of the CRPC, what is the right of a convicted accused regarding a copy of the judgment? पूछा यह गया कि सेक्शन नंबर 371 के मुताबिक सजा याफ्ता मुल्जिम को फैसले की नकल का क्या हक हासिल है? They are entitled to a free copy or translation of the judgment at the time it is pronounced or on request. फैसले के ऐलान के वक्त या दरख्वास्त पर मुफ्त नकल या तर्जमा हासिल करने का हक हासिल है। याद रहे कि मुल्जिम को अदालत की तरफ से मुफ्त नकल या तर्जमा देने का कानूनी हक हासिल होता है। According to section 371 of CRPC, in which cases does the provisions of the free judgment copies not apply? सेक्शन नंबर 371 के मुताबिक किन केसेस में मुफ्त फैसले की नकल का हक लागू नहीं होता? इन केसेस राइट्स समरली आर ऑफेंसेस आउटसाइड द पाकिस्तान पेनल कोड, मुख्तसर तरीके से चलने वाले केसेस या पाकिस्तान पेनल कोड से बाहर के जुर्म। याद रहे कि ऐसे केसेस में मुफ्त नकल का हक नहीं होता क्योंकि ये कानून खास केसेस के लिए मखसूस किया गया है। और आज के इस लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। According to the notes, if a prisoner's appeal fails and he wishes to file a revision application, what is true about his entitlement to a free copy of the judgment? पूछा गया कि नोट्स के मुताबिक अगर कैदी की अपील नाकाम हो जाए और वो नजरसानी की दरखास्त करना चाहे तो मुफ्त नकल का क्या हक होगा? तो करेक्ट आंसर है जी बी, he must obtain the copy at his own cost. उसे नकल अपनी जेब से ही हासिल करनी होगी। नोट्स की बात हो रही है, यहाँ पर हमने कुछ नोट्स देखे थे ना। आज का आखिरी क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी हैं, उनको भी आपने देख लेना है। अकॉर्डिंग टू द नोट्स, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज ए प्रिजनर अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ एंटाइटल्ड टू ए फ्री कॉपी ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट? पूछा गया कि नोट्स के मुताबिक कब मौत की सजा याफ्ता कैदी को हाई कोर्ट के फैसले की मुफ्त नकल मिलने का हक हासिल होगा? If he wishes to file a petition for special leave to appeal to the सुप्रीम कोर्ट, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में खसूसी इजाज़त के लिए दरख्वास्त देना चाहे तो याद रहे कि खसूसी इजाज़त की दरख्वास्त दायर करने के लिए कैदी को हाई कोर्ट का फैसला मुफ्त हासिल करने का हक हासिल होता है। तो ये था आज तक का लेक्चर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर प्रियोरिटी पर बनाया जाए, नेल्सन मंडेला, 1894, 1978 या जुवेनाइल, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।